नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16-17 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड करने से, ठीक है। और पहले से ही दो जो लॉन्च पैड हैं वो ऑलरेडी सेवा में है, तो ये तीसरा भी बिल्कुल कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गई है इसको। और ये कहाँ पे होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पता होना चाहिए। और बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे आपको कैबिनेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप एक काम करना, अगर जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है पॉलिटी की बुक टू उठाना और अच्छे से कैबिनेट को पढ़ लेना, ठीक है गाइज, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी चीजें बेसिक होती है वो तो कवर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बेसिक बात करें कैबिनेट के बारे में, आप सभी को पता है हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है ये। और ये जो वर्ड है ना कैबिनेट, ठीक है, ये ऐड किया गया था आर्टिकल 352 इन 1978 बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिक चीजें और अच्छे से जान लेना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे इसरो ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया एक सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एंड मेकिंग इंडिया फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएस, रसिया एंड चाइना के बाद में। और लॉन्च किया गया था PSLV-C 60 से। कई बार एग्जाम में जो डिफेंस के स्पेशली पेपर होते हैं उनमें ऐसी वाली चीज पूछ लेते हैं कि कौन से क्या रॉकेट से लॉन्च किया गया, ऐसा सब है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पे, तो उनका नाम पता होना चाहिए और मैप में इंडोनेशिया के बारे में पता होना चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा रिसेंट वीडियो था उसमें भी तो हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वीके सिंह जो हैं, ठीक है, वो स्वॉन इन एज क्या? गवर्नर ऑफ मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के गवर्नर कौन है, कौन होंगे? तो ये नाम याद रखो। ऐसे जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होती है ना, वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए ऐसी वाली चीजें डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि भाई रिसेंटली मिजोरम का गवर्नर किसे बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो ये एग्रीमेंट साइन करेंगे 100 साल का पार्टनरशिप विद यूक्रेन के साथ में, जिसमें वो कई फील्ड में यूक्रेन की हेल्प करते हुए नजर आएंगे। एनर्जी सेक्टर हो, है ना, और दूसरे जो ट्रेड के सेक्टर हैं उन सब में ये काम करेंगे, और उनके डिफेंस के लिए भी बिल्कुल ये जो पार्टनरशिप है इसमें सब कवर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ब्लू ओरिजिन लॉन्च इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट, ठीक है। तो ये ब्लू ओरिजिन ने किया है, ठीक है, और ये किसकी है? जेफ बिजोस, ठीक है। तो ये नाम भी याद रख लो भैया, ये किसकी है? ब्लू ओरिजिन, ठीक है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मर जो जज हैं अरुण मिश्रा, उनको अपॉइंट किया गया BCCI ऑम्बुड्समैन, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब ये देखो हैंडराइटिंग का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आपको जो मंथली PDF मिलेगी उस मंथली PDF में सेम एक ही सिंगल हैंडराइटिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब इंडियन आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, कब स्टार्ट क्या किया गया था, और इस बार हम कौन से वार आर्मी डे मना रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। और अगर थीम भी याद रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करेंगे, जो बोइंग है उसके जो CEO हैं उनका नाम याद रखो, वनडे एग्जाम के लिए काम का रहता है बिल्कुल। और बोइंग जो है अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और TRI के बारे में बात करें, ट्राई के बारे में बात करें, तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर एग्जाम के लिए काम का है, क्योंकि ट्राई की गाइडलाइन आती रहती है, आप भी अपने फ़ोन में मैसेज देखते रहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी के काफ़ी टाइम से आते रहते हैं ना। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में बिल्कुल आता है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको एक्ट, किसी एक्ट से बनाया गया है। ये एक्ट कब का है? 1997, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी, ठीक है। तो नॉमिनेट किया गया इसको बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एट 2025 बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के लिए। उसके बाद में गाइज देखो, एक सबमरीन और 2 वारशिप को कमीशनड बाय नेवी ऑन 15 जनवरी, ठीक है, जिसमें एक सबमरीन तो है INS वागशीर, ठीक है, ये 6th एंड फाइनल सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास, ठीक है। और 2 जो वारशिप हैं उनकी नाम जैसे INS नीलगिरी है, INS सूरत है। नीलगिरी जो है वो फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 कैपिटल A फ्रिगेट्स, और INS सूरत की बात करें तो 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15 कैपिटल B डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है। तो दोनों का याद रखो, स्पेशली ये वाली जो करंट अफेयर है ये काम की रहेगी, आप चाहे किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें बन जाती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट हो गए, स्टार्टअप इंडिया को 9 साल पूरे। इसे लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। और इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप
स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड विद इतने लाख स्टार्टअप 1.59 लाख, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज जो है कि हमारी वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है और इस स्टार्टअप इंडिया को कब लॉन्च किया गया था, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल